हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। कल हमने प्रश्न नंबर 6 तक के सवालों को किया था। आज हम प्रश्न नंबर 7 को हल करने वाले हैं, ठीक है। यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो, तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। क्या प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। चलो, अब सवाल क्या है पढ़ते हैं। सवाल दे रखा है, त्रिज्या 12 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल है, उसकी कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, ठीक है ना। कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो सवाल क्या कह रहा है, आपको फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं। देखो, ये तो पहले आप एक सर्किल ले लेते हो, ठीक है ना। सर्किल के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ये केंद्र है। हम दो ही चीज पढ़ रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। हम सिर्फ दो ही चीज पढ़ रहे हैं, एक त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड। तो इन्हीं के ही अनुसार फिगर होना चाहिए। कह रहा 12 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, भैया एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये 12 सेंटीमीटर है। ये भी कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये ओ है, सेंटर है। कह रहे कि हाँ, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा, ये हमने जीवा ले ली। साइज बना देना, ठीक है। नहीं भाई, ये कोई जीवा है भी, ठीक है। ये जो जीवा है केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। ये जो कोण है ना 120 अंश का, ये कौन अंतरित करिए? ये जीवा अंतरित करिए। तो इतना कितना कोण हो जाएगा बताओ? पूरे 120 है तो इतना कितना हो जाएगा? 60। इसे कुछ नाम दे दो एम, ठीक है। हमसे कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो, ये जो हम भाग को छायांकित कर रहे हैं ना, यही हमारा वृत्तखंड है और इसी का एरिया हमसे पूछा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और ये जो बना है ये तो आपको पता है, ये त्रिभुज बना है। क्या बना है? ये त्रिभुज बना है, ठीक। और यहां से ये, यहां से ये, ध्यान देना। कहने का मतलब भैया, केंद्र से ये रेडियस और केंद्र से ये रेडियस और ये एक चाप, ठीक है ना। कहने का मतलब दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अब ध्यान देना, हमसे पूछा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब भी अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए, भाई जब भी अगर आपको फार्मूला भूल गया हो, तो आप ऐसे सर्किल बना के याद कर लोगे। कैसे? आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल कोई हवा में तो आएगा नहीं। पूरे जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल के अंदर जो भी हरकतें हो रही है, जिस जिस तरह की आकृति बन रही है, उन सब का उद्गम स्थान क्या है? पॉइंट। यहीं से पूरी चीज संचालित हो रही, यहीं से पूरी हरकतें हो रही, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्ट तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते। कैसे निकालोगे? हम आपको क्यों बता रही है कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखो, पूरा क्षेत्रफल किसका है? ये त्रिज्यखंड का। ये पूरा त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, ध्यान देना, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये संगत त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये माइनस कर दोगे भाई साहब, यही तो बचेगा। यही आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। तो याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या दिया है बताना? दिया क्या है? दिया है आपको, क्या दिया है? थीटा बराबर 120 अंश, आर बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताना? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने बताया कि याद करने की जरूरत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो ये इसीलिए बता रहे हैं कि आप
जो बच्चे याद करते हैं ना भूल जाता है, तो ये तरीका बता रहे हैं। याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं परीक्षा में अगर आ गया, क्योंकि परीक्षा के समय लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे आप याद कर लोगे, एक फिगर बना लेना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल के आएगा माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप घटाओगे तो यही हिस्सा तो बचेगा ना, यही तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है बताओ, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया जितने अंश का कोण बन रहा है, ये जो त्रिज्यखंड जितना एरिया कवर कर रहा है, जितने झुकाव पे बन रहा है, उस वो जो बन रहा है पूरे 360 से बन रहा है। तो जितने से पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, जितने का निकालते हैं ऊपर रखते हैं। और जब ये पूरे एक सर्किल आप घूमते हो तो पाई आर स्क्वायर का एरिया बनता है, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा बताना, यहाँ कर दे रहे हैं, कितना आएगा, थीटा कितना 120, कितना दे रखा है 360। एक चीज और आपको बता दें, इसमें कुछ रेफरेंस दे रखा है कि पाई आपको रखना कितना है, 3.14 लेना है, और रूट 3 का मान कितना लेना है, 1.73 लेना है। ठीक है ना, ये इसमें रेफरेंस में दे रखा है, रख दो। पाई कितना लेना है, 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना 12, 12 × 12। ठीक, जीरो से जीरो कटा, 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36, क्लियर है। और 3 एक कम 3, 3 चौके 12, क्लियर है। बचा क्या, 3.14 गुणे 12 चौके 48, ये बचा। अब इसका आप गुणा कर लो, चलो कर लेते हैं। 314 48, दशमलव बाद में लगाएंगे, ठीक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, बाद में लगाएंगे। 8 चौके 32, 8 एक कम 8, ठीक है ना, 9 10 11, 8 3 24 1 25, 4 चौके 16, 4 एक कम 4 1 5, 4 तिहाई 12, 2 7 5 5 10, 2 2 4 1 5 1, ठीक है ना। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2, तो भैया 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, कितना निकल के आया, 152। ठीक, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल के आया, 150.72, क्लियर है ना, क्या निकल के आया, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसकी बारी, अब संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल की बारी, ठीक है ना। तो इसको इधर ही निकालते हैं, आपको पता है कि वैल्यू हमको यही पुट करना है, ये हटा दे रहे हैं। ठीक, ये हटा दे रहे हैं। अब किसका निकालना है, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इसमें माइनस करना है, वही निकालो। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, अगर आपको इसके विषय में डिटेल में जानकारी लेनी है, आप हमारा पहला वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन का, जिसपे हमने गहराई से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, ठीक है ना, कि साइन थीटा आता कहाँ से। क्योंकि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर आर ही आधार हो जाएगा, ऊंचाई तो दोनों सेम है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वर्ग में हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा कहाँ से आता है, सर जी हमने तो छोटी कक्षाओं में साइन थीटा तो पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका भी जो रीजन है, आप हमारा पहला वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन का, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, पूरा गहराई से बता रखा, वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये हर एक कोड के लिए है, ऐसा नहीं कि अगर 60 दे रखा है तो आप अलग फार्मूला लगाओ, ये सबका निचोड़ हमने एक चीज आपको दे दिया, यूनिवर्सल फार्मूला इसको बोले, कोई भी कोड आ जाए बस आप यही अप्लाई करो। 1/2, आर कितना 12, तो 12 पर हम कितना होता है 144। ठीक, अरे डायरेक्ट क्यों करना, नहीं भाई सर जी आप डायरेक्ट कर समझ में नहीं आएगा। 12 गुणे 12 साइन थीटा कितना है बताना, 120,
क्लियर है? चलो 1/2, इससे 12 × 12 ही रहने दो। साइन 120 का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 कितना होता है? √3/2। ठीक है ना? चलो अब देखना, जो कट रहा है काट दो। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक, ये कट गया। फिर से कहो, 2 1 कम 2, 2 3 6, बचा क्या? 3 × 12 √3, यही बचा क्या? 1/2 r² साइन थीटा होता है। 1/2 12 × 12 किया, साइन 120 का मान कितना होता है? √3/2, ये हमने लिख दिया। अब 2 6 12 काटा, ठीक है ना? 2 3 6 काटा, 12 3 36 √3, ये बचेगा। कितना निकल के आएगा? 36 √3। और √3 का मान कितना रखना है? 1.73, यही रखना है क्या? 1.73 यही रखना है। ठीक है ना? चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? एक हम यहाँ कर ले रहे हैं, ये तो हमको पता लग गया, ये इतना आया। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना। ये यहाँ पर कर ले रहे हैं तो ध्यान देना, ये कह रहे हैं कि मतलब हमारा क्या है, इसको यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में माइनस कर देंगे। आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, जगह नहीं है, आप इसे लिख लो। इसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये हटा दे रहे हैं। ठीक, ये आपको फार्मूला तो पता ही लग गया, तो यहाँ पर हम इस चीज को निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना? आप, हम तो कह रहे हैं आप हमारे साथ लिखते चलो, आप लिखे रहोगे तो अगर हम मिटा भी देंगे तो आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, तो उसका अगला स्टेप हम जो भी करने वाले होंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। 173 और 36, ठीक है ना, ये हम करते रहे। ध्यान देना, 6 1 18, 6 7 42, 42 1 43, 6 कम 6 4 10, 3 3 9, 3 7 21। ठीक, और 3 1 कम 3 2 5, 8 9 3 12, 1 1 2 5 1 6। कितने अंक के बाद दशमलव है बताना? ये तुम्हारा हो गया 2 अंक के बाद दशमलव लगा था ना? हाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, 62.28। ठीक है ना, 62.28। क्लियर है? कोई कहीं गलत तो नहीं? नहीं। अब क्या होता है भैया, ये तो आपका निकल के आया त्रिभुज, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकल के आया? संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल से माइनस हो जाता है। ठीक है ना? तो भैया संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 150 और ये 72। ठीक, ये कितना निकल के आया? 62। और ये क्या निकल के आया? 28। क्लियर है? इसे माइनस करो, माइनस करो भैया। ये भैया 2 में 8 नहीं, 12 में 60 गए 4। इधर कितना बचा? 6, 6 में 2 गए 4। ठीक, ये भैया 10 में 2 गया 8, 14 में 6 गए 8 6 14, कितना आया? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका निकल के आ गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकल के आया? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड लिख दो, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? चलो अगला सवाल बताएंगे बाद में। ठीक, कहने का मतलब हमारा क्या है, ध्यान देना। हमने फिगर बनाया, हमें इसका हिस्सा पूछ रहा था। ठीक है, तो ये हिस्सा कैसे निकालोगे? ये वृत्तखंड है, वृत्त का एक टुकड़ा है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला तो इतना आया 150 150.72। और हमने जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया? कहाँ गया? ये आया 62.28। अब दोनों को माइनस कर दिया तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या? तो आप इसको लिख लो। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है ना, आप इसको लिख लो, अब चलते हैं आगे। चलो ये मिटा दे रहे, आपका ये हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना, ये आपका हो गया। क्लियर है? चलो अब 8वां नंबर सवाल देखेंगे, ये मिटा दे रहे।
7 नंबर आपका हो गया। अब भैया 8वां नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, चलते हैं 8वें नंबर सवाल पर। भैया 7 नंबर सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं 8वें नंबर सवाल की तरफ। ठीक, चलो यहाँ भी 8वां डाल दे रहे हैं, ये लिख दे रहे, प्रश्न नंबर 8। ठीक, चलो अब सवाल पढ़ते, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8। हमसे कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। तो ज्ञात कीजिए, दो चीज पूछिए। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो पहले 5 था, जब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देते हैं तो भाई कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा वो आपको निकालना है। अगर सवाल समझ में नहीं आया, हम फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक ना, देखो घबराना नहीं। पहले कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान। भैया वर्गाकार घास का मैदान बना लेते हैं, ध्यान देना। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। सवाल पढ़े सर जी समझ में नहीं आया, हम फिगर के माध्यम से समझा देंगे। क्लियर है। वर्गाकार तो मतलब सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक, सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक, 15 मीटर वर्गाकार मैदान वाली घास का मैदान है और मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को, 4 कोना है, हम इस कोने पे ले लिए। इस कोने पे एक खूंटा यहाँ पर गड़ा है, ठीक है ना। इस खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो आप ये बताओ, अगर घोड़ा यहाँ पर है, सपोज करो 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, सिर्फ मैदान का। आप ये बताओ, अगर घोड़ों को आपने यहाँ बांधा, ठीक है, अब घोड़ा 5 मीटर यहाँ गया, अगर चरना ये शुरू करेगा 5 मीटर के अंतराल में, तो कैसे चलेगा, ध्यान देना। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। कहने का मतलब कि भैया पूरा तो 15 है, रस्सी 5 ही मीटर है, तो अगर चलेगा वो तो 5 मीटर जाएगा यहाँ, तो 5 मीटर के एरिया में जितना घूम सकता है वो घूमेगा, ठीक है ना। ये समझाने के लिए, तो 5 मीटर गया, यहाँ चल सकता है, 5 मीटर यहाँ चल सकता है, यहाँ, ठीक है। और अगर इधर भी घूम जाएगा मैदान के बाहर तो भैया इधर चल सकता है, इधर पूरा क्या ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो समझाने वाली बात क्या आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। ये है वर्गाकार मैदान, ठीक है। ये है कुल 15 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबी रस्सी है, घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी से वो बंधा हुआ है। अब भैया अगर घोड़ा यहाँ तक ही जा सकता है तो कह रहा है कि, तो ध्यान देना, कह रहा है घास के, हाँ, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा तो पूरा ऐसे घूम सकता है, लेकिन सिर्फ मैदान की बात हो रही है कि मैदान के अंदर का वो क्षेत्रफल जितने में घोड़ा घास चर सकता है। उन्होंने जो एक क्या बोलते हैं, एक लाइन बना दिया है, उन्होंने एक एक कहते हैं एक फिक्स लाइन बना दिया कि सिर्फ मैदान के अंदर की बात हो रही है कि मैदान के अंदर वाले कितने भाग में घोड़ा घास चर सकता है, ठीक ना। लेकिन घोड़े की जो घूमने की स्थिति बता रहा हूं, अगर 5 मीटर इधर है तो अगर वर्गाकार मैदान से बाहर देखेगा तो 5 ही मीटर ही इधर आ सकता है। भाई स्वतंत्र, अगर भाई स्वतंत्र है ना वो, तो चारों दिशा में अगर घूमोगे तो 5 ही 5 मीटर घूमेगा ना भाई। 5 5 अगर ऐसे चलेगा, 5 5 यहाँ, 5 5 यहाँ, 5 5 यहाँ, कल्पना करो एक खूंटा गालो 5 मीटर लंबी रख करो, तो अब ऐसे घूमोगे तो 5 चारों दिशाओं में घूमोगे ना। लेकिन वो कह रहे सिर्फ जो हमने मैदान की रेंज दी, आपको रेंज दी है, उसी के अंदर घोड़ा कितना भाग क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में घास चर सकता है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, घोड़ा यहाँ इस कोने से इस कोने इतना ही तो चलेगा, बाकी तो बाहर निकल आ रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है, जो हमने छायांकित भाग किया है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्यों, ये जो मैदान है, मैदान के अंदर घोड़ा सिर्फ इतना ही एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ भाई घोड़ा यहाँ बंधा है, यहाँ से इतनी 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो 5 मीटर लंबी यहाँ रस्सी चलेगा तो इतना 5 मीटर, इतने, ये तो बाहर की बात नहीं हो रही, 5 मीटर में इतना ही तो घूमेगा वो।
अगर इस दिशा पे चलेगा तो 5 से यहाँ जहां तक 5 आएगा यहाँ पहुंचेगा, जहां तक 5 आएगा यहाँ पहुंचेगा, जहां जहां 5 आएगा यहाँ पहुंचेगा। इधर से 5 यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है ना, इधर से 5 यहाँ पहुंच रहा है, इधर से 5 यहाँ पहुंच रहा है, इतने में घूम रहा है। तो ये जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। और हमें दिया क्या है, पाई बराबर 3.4 रखना है, पाई बराबर 3.14 ये हमको रखना है, ठीक है। और कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। भैया घोड़ा मैदान के अंदर की बात हो रही, बाहर देखा जाए तो घोड़ा भाई बाहर भी इतना घूम सकता है, लेकिन बाहर से क्या लेना देना, हमें सिर्फ मैदान के अंदर की सीमा की बात हो रही, तो मैदान के अंदर सिर्फ इतना ही वो चर सकता है। समझ में आया? समझ में आया नहीं? और जब पूरा घूमेगा तो एक सर्किल बन जाता है, लेकिन इसका हमारा कोई अभी रोल है नहीं। और लेकिन हम इसलिए समझा रहे हैं कि सर्किल बनेगा तभी तो आपको एरिया क्लियर होगा ना। अब ध्यान दो, ये क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है, ये पूरा सर्किल बन रहा है, तो भैया ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि 4 हिस्सा बटेगा। ये एक हिस्सा है, अगर आप देखोगे ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90, देखो कहने का मतलब ये कैसी आकृति बन रही, 2 त्रिज्या 1 चाप, ये एक त्रिज्यखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या बना रहा है? ये एक त्रिज्यखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ओवरऑल आपसे वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। और त्रिज्यखंड के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, अगर वो हमें मिल जाए तो हम क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पहले आप यहां से देख लो, जो जो आपको जरूरी है अब फाइंड आउट करो। चलो क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमको रेडियस चाहिए और कोण चाहिए, तो कोण तो भैया हमको मिल गया 90 डिग्री, मिला कि नहीं मिला? कोण मिल गया 90 डिग्री, ठीक है ना। और आर कितना है भैया, 5 है, ये रेडियस का काम करेगा, 5 है। तो वैल्यू पुट करो भैया, थीटा कितना 90 डिग्री, आर कितना 5 मीटर, बस यही जो दोनों चीज की जरूरत है। पाई कितना रखा है, रखना है 3.14, रखो 90 360, ठीक, गुणे 3.14, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, चलो नहीं करते, 5 गुणते 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल करो, 0 से 0 कटा, 9 1 9, 9 चौके 36, क्लियर है? क्लियर है ना? कितना आया, ये 5 गुणे 25, ठीक। तो कितना आया ओवरऑल आप देखोगे तो 1/4, 3.14, 5×5 = 25, ठीक। अब इसको भी आप भाग कर लो तो नीचे वाला सिस्टम हट जाए, तो भाग करके आपको हम दिखा दे रहे हैं। 4 छंगा 24, 2 अंक तक लेके जाते हैं दशमलव को, एक बच्चे का भाग नहीं जा रहे, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 4 दूनी 8, 2 आया फिर 0 लगाओ, 4 5 20, बस। तो 6 दशमलव क्या आ गया 25, 3.14 और 6.25, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इधर कर ले रहे हैं, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई हम इधर ही कर ले रहे हैं। कितना है 3.625, तो 114, अभी यही था ना, 6.25 3.14। अगर आप दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को लगाने का तरीका क्या होता है आपको बता दें, गुणे में दशमलव जुड़ता है, इधर कितने अंक के बाद दशमलव 2, इधर भी 2, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, जो हमारा उत्तर आएगा। ध्यान देना, अभी दशमलव भूल जाओ, 4 5 20, 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, एक हाथ से 4 छंग 24, 24 से 25, क्रॉस लगाओ, एक 5 बार, एक 2 बार, एक 6 बार, फिर लगाओ क्रॉस, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छंगा 18, चलो 0 5, 5 5 10 2 12, 7 6 13 2 15 1 16, 8 1 9 1, ठीक। कितना आया, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा भैया, 2 इधर 2 इधर, 4 अंक के बाद, ठीक। कितना आ गया 19.6250, क्या निकल के आया आपका ये मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा है ना, मीटर स्क्वायर, क्लियर है ना, ये आपका उत्तर, ठीक। ये हम मिटा दे रहे हैं, ये आपका क्या होगा, ये आपका उत्तर। ये तो आपका उत्तर किसका हुआ, हमसे कह रहा है
कि भाई वो एरिया बता दो जितने में घोड़ा घास चर सकता है। तो भाई उस एरिया कितना निकल के आया, 19.6250 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जितने में घोड़ा घास चर सकता है। हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, और यही एरिया हमारे निकल के आ गया। क्लियर है? कोई समस्या नहीं। तो यहाँ लिख लो भैया, घोड़े द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल कितना होगा? घास का एरिया, घास का एरिया, घास का क्षेत्रफल, उस मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल होता क्या? घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो जाएगा 19.6250 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको लिख लो, ये मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दिए। अभी तो एक हमारा क्लियर हुआ ना। अभी जो फाइनल चीज और पूछा उसको भी तो करने, यहाँ पर दो चीज दे रखी है। और क्या दिया है? पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या दिया है कि हाँ, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमसे पूछा है। चरे जा सकने वाले मैदान के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। आप ये बताओ, अगर हम रस्सी बढ़ा भी देंगे, ध्यान देना, तो एक हम भैया इधर से देख ले रहे हैं, इसी में समझा दे रहे हैं। अगर भैया 5 की जगह हमने 10 मीटर लंबी रस्सी ले ली, कितना ले ली? 10 मीटर लंबी। तो अब एक घोड़ा इतना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। उस केस में देखा जाए तो भैया देखो, भैया 10 मीटर लंबी रस्सी ली हमने, ठीक है ना? अब 10 मीटर लंबी रस्सी यहां से हमने अगर खींच दिया तो अब 10 मीटर यहां भी आएगी, 10 यहां भी आएगी, 10 यहां भी आएगी। तो ये एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना? अब देखो समस्या कुछ नहीं था, समझने की बात है। रस्सी बढ़ा दोगे, 15 मीटर वर्गाकार मैदान है, तो आपने 5 की बजाय 10 कर दिया, थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा, थोड़ा सा एरिया बढ़ा के घास चर लेगा। लेकिन रेडियस क्या होगी? बदल जाएगी, 5 से 10 हो जाएगी। रेडियस ही तो होगी नहीं, ये 5 से आप यहाँ 10 आओगे। तो अगर आप देखो यहाँ से भैया, ये तो रेडियस हुआ ना, यहाँ हम बताना भूल गए थे क्या भाई? घोड़ा यहाँ भी जाएगा, यहाँ से घूमेगा तो यहाँ भी आएगा, तो परिधि तक की दूरी क्या होती है भैया? ये भी तो 5 ही है भाई। आप 5 की वजह समझ लो, यहाँ से सपोज करो ये 10 पे आ गया, तो अगर 10 पे आएगा तो रेडियस क्या होगी? बढ़ गई। तो प्रोसेस वही, सब चीज वही है, बस खाली फर्क किसका आ गया? रेडियस का। मैदान का क्षेत्रफल बढ़ा है तो रेडियस बढ़ी है, इसके कारण से कोण उतना ही बनेगा। त्रिभुज का आकार कितना भी बड़ा कर भाई, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ, सर्किल का आकार बड़ा करोगे या छोटा करोगे, एंगल जो बन रहा है तो बनेगा तो वही ना, क्योंकि क्या उनका आकृति तो ऐसे बन रही ना, आकृति में तो कोई छेड़छाड़ तो हुआ नहीं, ठीक है ना? तो ध्यान देना, अब रेडियस 10 हो जाएगी, ठीक है ना? और जब 10 कर देते हैं, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, तो पहले वाले क्षेत्रफल से घटाएंगे तभी तो पता लगेगा कितने की वृद्धि हुई। चलो, जब रस्सी 10 मीटर कर दी जाती है, 10 मीटर हो गई, तब क्षेत्रफल बराबर किसका हो जाएगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के। पहले भी आप पहले वाले सवाल में भी ऐसे लिखना, पहला केस में ए भी क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। भाई जो रस्सी का क्षेत्रफल है किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, मैदान का जो क्षेत्रफल है भैया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्यखंडी तो बन रहा है ये भैया, ये चाप, ये दोनों क्या है? रेडियस। तो जो रस्सी 10 मीटर मीटर होगी, तब क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही चीज पहले वाली स्थिति में भी होगा। अब ध्यान देना, निकालो भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब आर क्या है? 10 हो गया। थीटा कितना है? सेम है, कितना है? 90, ठीक? क्योंकि उस अभी भी 90 ही बनेगा ना, देखो अभी भी 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ 90 बन रहा है, क्योंकि एक चौथाई हिस्से की तो बात हो रही, एक ही चौथाई हिस्से की तो बात हो गई। बताओ, दूसरा हिस्सा यहाँ होगा, तीसरा हिस्सा यहाँ होगा, चौथा हिस्सा यहाँ होगा। इसको ऐसे मिलाओ, फिगर सही से बना नहीं, इसको ऐसे मिलाओ, 4 हिस्से बढ़ गए ना, अंदर थोड़ा हमने ज्यादा दिखा दिया, समझ लेना। 360 करो, आई की मान कितना रखना है? 3.14। आर कितना हो गया? 10 10 100,
10 × 10, ठीक। अब ध्यान देना, 0 से 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, कितना आया 1/4, 3.14, 10 धामा 100, ठीक। 25 चौको 100, नहीं 25 चौको नहीं, 4 से काटो, 4 1 कम 4, 4 25 बार, ठीक है ना, 4 1 कम 4, 4 25 100, क्लियर है। तो हमारा बचा क्या 3.14, कितना जाएगा 25, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौको 100, 10 बचा, 25 1 कम 25, 25 10 35, 3 बचा, 25 3 75, 3 78, कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक का सम, ये मीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो जब त्रिज्या ये हो गई तब ये क्षेत्रफल निकल के आया। हमसे कह रहा है कि जब आपका रस्सी हमने 10 मीटर बढ़ा दी, 5 से 10 कर दी, तब क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। पहले 5 था तो इतना था, 10 हो गया तो इतना हो गया, कितना क्षेत्रफल बढ़ा तो घटा के पता लगेगा। तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर पहले वाला क्षेत्रफल जब 5 मीटर में लिख लेना, दूसरा वाला क्षेत्रफल, पहले वाले क्षेत्रफल से नहीं, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर द्वारा बना क्षेत्रफल और -5 मीटर द्वारा घास जो एरिया वाला मैदान द्वारा बना क्षेत्रफल। जब रस्सी 5 मीटर थी तो घोड़े ने जितना एरिया कवर किया वो, और जब 10 मीटर हो गया तो वो, तो जो 10 मीटर होने पे जो हमारे क्षेत्रफल ही आया, तो ये पहले वाले से कितना ज्यादा है, कितना बढ़ गया। तो इसको हम पहले वाले से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। देखो क्या घटाओगे, 78.50 -19.62, 50 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे आप इसको घटाओगे तभी तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल क्या है, कैसे पता लगेगा भाई, 10 की रस्सी हुई तो क्षेत्रफल कुछ निकल के आया, वो 5 से कितना ज्यादा है, तो जब जितना आया 10 के द्वारा उसको 5 से घटाएंगे तो वो बढ़ा हुआ निकल आएगा, कितने का अंतर आएगा, कितना बढ़ गया, ठीक है ना, ध्यान देना। अब इसे घटाओ, 78 50 19 62 और 50, ध्यान देना भैया 0 से 0 तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, इसको 0 ही रखो, ये 2 यहां पर है, 62 50 है ना, ध्यान देना 62 50, 78 50, 19 62 50, हाँ चलो 5 का 5 ही रहने दो, कोई फायदा नहीं, लेकिन नहीं 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 है, फायदा है भाई, देखो 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 देखो, यहाँ भी 0 लगाओ, यहाँ भी 0, इनको बराबर करो, इसे माइनस करो, ठीक है, 0 को 0 हो, यहाँ उधार लोग 10 में 5 गया 5 हुआ, ठीक। यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 2 गया 7 हुआ, यहाँ 4 बचेगा, इधर उधार लोगे 14 में 6 गया 8 बचेगा, ठीक। यहाँ भैया कितना बचा, यहाँ भाई 17, 17 में 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 58.87 ठीक है ना, 58.87 58.87 मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ, यही वो एरिया है। क्या पूछा था कि मैदान जब, हाँ, रस्सी 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी हो जाती है तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, कितने की क्षेत्रफल की वृद्धि हो, ठीक है ना। तो ये भैया 58.8750 मीटर स्क्वायर की वृद्धि, ये बढ़ा हुआ आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, यही आपका आंसर, क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लो। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, ठीक है, चलो लिख लिया आपने, इसका लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अपना लिखते रहे, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, अब प्रश्न नंबर 8 9 हो गया, अब 10 की तरफ नहीं है, 8 नंबर था, अब 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये है, चलो अब 9 की तरफ चलते हैं, ये मिटा दे रहे, मिटा दें, चलो ये हटा दे रहे हैं, अब चलते हैं 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं, 7 हो गया 8 हो गया, अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलेंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 9 लगा ले रहे हैं, यहां भी लिख दो प्रश्न नंबर 9। चलो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं, हमसे कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया जाता है, एक
वृत्ताकार ब्रोंच होता है उसको चांदी की तार से बनाया जाता है। ये देखो सवाल समझना यार, थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पर समझना पड़ेगा सवाल क्या कह रहा है। हम समझाएंगे। जिसका व्यास 35 mm है, इसका व्यास कितना है 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो अभी फिगर से समझा दें, ठीक है। तो हमसे कह रहा है जो उस 10 बरा हाँ जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कितने चांदी के तार का प्रयोग किया गया है उसका लेंथ निकालना है। और हाँ, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि जो भी प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है वो आपसे पूछ रहा है। चलो अभी फिगर बनाएंगे, फिर फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखो पाई का मान कुछ रखना है, कुछ दिया है नहीं रखा। देखो अब समझना, ये हमने लिया वृत्ताकार ब्रोंज, ठीक है, ध्यान देना। हमसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी की तार से बनाया जाता है। तो अगर ये चांदी की तार से वृत्ताकार हमने ब्रोंज बनाया है तो भैया ये जो परिधि बाउंड्री है इसमें भी चांदी की तार यूज हुई है, तभी तो एक सर्किल का आकार लिया है ना। तो भैया जो सर्किल के आकार में परिधि बाउंड्री है ये भी चांदी के तार लगा है। ये समझने वाली चीज बता रहा हूँ, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। चांदी के तार लगा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जिसका व्यास 35 mm है। अब जो ये चांदी के तार को आपने इसे मोड़ के आकृति सर्कल बनाया है तो व्यास कितना आ रहा है उसका 35 mm आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 35 mm। कितना आ रहा है? 35 mm। क्लियर है? हमसे कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों के बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। तार को सिर्फ इस बाउंड्री में ही नहीं यूज किया जाता है, 5 व्यास में भी प्रयोग किया जाता है। एक व्यास कितने का? 35 mm का। एक व्यास 35 mm का। इसी तरह के 5 व्यास के बराबर और चांदी की तार इस्तेमाल होते। समझ में आ रहा है? हमने इस आकृति को तो बनाया चांदी की तार से, इसका जो व्यास आ रहा है 35 mm, तो 35 mm जो व्यास है इस तरह की 5 व्यास के बराबर। जैसे 35 mm एक व्यास है तो इस 35 mm की तरह 5 व्यास, मतलब 35 mm कितनी तार हमने 5 बार लेनी। समझ में आ रहा है? आप सीधे भाषा में समझो, 35 mm का व्यास है तो 35 mm व्यास का भी चांदी की तार लगती है, ठीक। बाउंड्री में भी तो लगती है, लेकिन 35 mm का चांदी का तार एक नहीं 5 लगती। 5 व्यास के बराबर मतलब एक व्यास 35 mm का, तो इसी तरह के 5 व्यास के बराबर चांदी की तार। 35 mm व्यास की क्या है? लेंथ है। तो भैया 35 mm व्यास की जो लेंथ है इतनी लेंथ की चांदी की तार 5 यूज करनी। समझ में आ रहा है ना? कितनी? 5। तो भैया देखो एक ये होगी तो एक हमने 2 यूज कर ली, ठीक है ना। और ध्यान देना व्यास केंद्र से होके जाता है ना। अब देखो तो केंद्र चलो यही बना दिए, बीच में बनना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए। समझ लेना हमने यहीं से खींच दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो बना दे रहे, ध्यान देना। चलो बीच में बना दे रहे भैया। ये 2 हो गई तार, ये 3 हो गई तार, 5 लेनी, ये 4 हो गई तार, ठीक है ना। ये 5 हो गई तार। अब ध्यान देना समझने की बता, कितनी तार लेनी? 5। तो भैया ध्यान देना, 1 हो गई, ठीक, इसे 1 नाम दे दो। ये 2 हो गई, इसे 2 नाम दे दो। ये 3 हो गई, इसे 3 नाम दे दो। भाई साहब एक के नीचे एक भी लिखो जिसे समझने में आसानी हो। ये 4 हो गई तो उसको 4 दे दो नाम, ठीक ना। और ये 5 हो गई तो इसको 5 दे दो नाम, ठीक। और ये कौन सा भैया? 3 है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे समझाने में कोई कसर नहीं छूटेगी। हमने क्या कहा, हाँ एक मिनट, हमने क्या कहा आपसे कि ये चांदी की तार इस बाउंड्री पे तो लगी है, प्लस जो ये हमने लाइन खींची ना 5, एक व्यास 35 mm के बराबर है, 5 व्यास के बराबर तार और लगती है, मतलब चांदी की तार ये भी लगी है, एक व्यास 35 mm के बराबर है। इस तरह के 5 व्यास के बराबर हमने चांदी की तार लगा दी। 5 व्यास के बराबर हमने चांदी की तार लगाई कि नहीं लगाई? भाई व्यास केंद्र से होके जाता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की व्यास, तो इस चांदी की तार लगी 5। देखो चांदी की तार क्या लगी? ये 5 लगी ना, चांदी की तार ये 5। समझ में आ रहा है ना? लगी। अब हमसे क्या कह रहा है
कि हाँ 5 व्यासों के बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित कर देता। अब ध्यान देना, जब आप 5 व्यास लेते हो तो ये जो सर्किल चांदी के तार का बना है ये 10 त्रिज्यखंड में विभाजित हो जाता है। काउंट करके देख लो, काउंट करोगे 1 2 3 4, ये सब बराबर हैं। ये हमसे आकृति सही नहीं बनी है, आप इसे कल्पना करना, ये जितने त्रिज्यखंड है ना सब बराबर हैं, ये सही बना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड में विभाजित हो जा रहा है। हो गया ना। अब हमसे क्या कह रहा है, हाँ तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, कितने चांदी की तार प्रयुक्त हुए इनकी लेंथ बता दो, ठीक है। तो आप ये बताओ, हमसे कह रहे कितने चांदी की तार का इस्तेमाल हुआ है, उसकी लेंथ पूछ रहा है। तो आप एक चीज देखो, पहले तो बाउंड्री पे लगी है तार, पूरी चांदी की लगी है ना, तो बाउंड्री क्या होता है बताना, सर्किल का बाउंड्री क्या होता है, परिधि। क्या होता है, परिधि। परिधि होता है कि परिधि होता है, परिधि, ठीक है ना। अब ये बताओ परिधि मतलब क्या होता है, 2πr, ठीक। व्यास कितना दे रखा है, 35, इसको व्यास में कन्वर्ट करो, 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है, तो भैया पाई डी, डी बराबर क्या होता है 2r। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि भाई रेफरेंस हमें व्यास का दिया ना कि रेडियस का दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दे रहा हूं, हमसे कह रहा है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो कहने का मतलब कितने तार इस्तेमाल की भैया उसका लेंथ बता दो। तो देखो भैया पहले तो बाउंड्री पे लगी तार, तो बाउंड्री पे लगने का मतलब कि एक परिधि बना रही, परिधि बना रही तो 2πr होगा। भैया अगर रेडियस के संदर्भ में नहीं, हमें डायमीटर के संदर्भ में लेना है, तो भैया 2r बराबर डी, ठीक। चलो अब ध्यान देना, 22/7 पाई का मान लेना है, कोई रेफरेंस तो दिया नहीं, डी कितना दे रखा है 35 mm, 7 पाना 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, कितना आया, इतने mm का लेंथ आ गया परिधि का। ये तो आया किसका, ये तो अभी हमने परिधि वाला निकाला, अभी भैया व्यास के भी तो लगे हैं, 5 व्यास के बराबर लगे, तो एक व्यास का लेंथ कितना बताओ, एक व्यास का लेंथ कितना है, एक व्यास का लेंथ का निकालोगे कितना है 35 mm, 35 mm का व्यास है ना, ठीक ना। तो भैया 5 का निकालोगे, क्या करोगे 5 का, भैया 5 से गुणा करो इधर, 5 5 25, 5 दे 15, 15 दो 17 mm, ठीक। अब भैया पूरा पूछ रहा है ना कितना व्यास चांदी की तार लगी है, तो दोनों को जोड़ दो भैया। टोटल के लिए क्या करोगे, टोटल के लिए आप क्या करोगे भैया 175 प्लस 110 कितना होगा बताना, 285, 285 mm इतनी तार लगेगी, कितनी लगेगी, ये तो ना 270 80 50, 285 mm तार लगेगी। यहाँ तो कोई समस्या, हमें नहीं लगता कि कोई समस्या हुई होगी, ठीक है ना। देख लो एक बार, कोई समस्या नहीं, हमें नहीं लगेगा कोई समस्या हुई होगी, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, 285 mm है, आप इसको लिख लो। फिर इसका आगे वाला एक, इसमें दो चीज पूछी गई ना, ये तो आपको कुल कितने चांदी की तारें लगेगी, तो भैया 285 mm कुल चांदी की तार लगेगी, पूरा जो भी ये बाउंड्री और ये जो व्यास चांदी की तार लगा के बनाया गया कुल इतना खर्च हुआ, कितना 285 mm, क्लियर है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हमने मिटा दिया। अब ध्यान देना भाई साहब, ये हमने मिटा दिया, अब ध्यान देना। दूसरा क्या पूछा है आपसे, दूसरा पूछा है कि ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप एक का निकाल दोगे तो वही सबका होगा, क्योंकि वो बराबर है ना, सही से बना नहीं, आप एक का निकालोगे तो सबका वही तो होगा, तो घूम रहा प्रत्येक का, क्या एक का निकाल तो वही सबके बराबर होगा, तो वही निकालो त्रिज्यखंड का, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताना भैया, ये होता है थीटा बराबर 360, ठीक, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको आर चाहिए और थीटा चाहिए। भाई साहब आर तो मिल गया हमको, आर मिल गया, व्यास 35 है तो आर क्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थीटा कैसे छोड़ोगे, अब आप एक चीज बताओ, ये पूरे कितने का होता है 360 का होता है, कितने का होता है
360 का होता है। अब कितने खंड बने आप ये बता दो। अगर आपने 5 व्यास लिए हैं तो 10 खंड बने। देखो हमने यहाँ लिखा है 10 खंड बने, 10 टुकड़े में बटा, तो भैया ये 10 खंड किसके बराबर है? 360। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि 10 खंड ही पूरे चक्कर, जो 10 खंड ही पूरा बने हैं, इनको जोड़ोगे तो आपने 360 घुमा है, 360 घुमा है ना, तो एक खंड का कितना होगा बताना? 360 बटे 10 काट दो, कितना है? 36। तो एक खंड का झुकाव, एक खंड का झुकाव कितना निकल का है? 36। कितना आया? 36। क्लियर है? प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल प्रत्येक खंड बराबर है, तो जो एक का होगा वो प्रत्येक का होगा। क्लियर है? तो हमें थीटा की जरूरत, तो कितना निकल गया? 36। यहां रख दो 36, यहां रख दो 360। ठीक, पाई का मान रेफरेंस में दिया नहीं कुछ, 22/7 दिया क्या? 22/7 रखो, ये 3.17 नहीं दिया। ठीक, आर स्क्वायर कितना है? 35/2 करो। व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती। भाई व्यास 35 था, उसका आधा कर दो। क्लियर है? अब भैया 36 से काटो, 36 दहम्मा 360, 36 दहम्मा 360, ये हो जाएगा 1/10। ठीक, ये हो जाएगा, ध्यान देना, 7 पना 35। क्लियर है? हाँ, 2 1 कम तो 2 11 बार। ठीक, क्लियर है ना? ऊपर क्या बचेगा? 11 गुणे 5 और गुणे 35। ठीक, नीचे क्या बचेगा? ये 2, ये बचेगा 2 2 2 2। हाँ, 10 दूना 20, ये नीचे यही बचेगा, नीचे यही बचेगा ना। चलो अब ध्यान देना, अब भैया नीचे ये बचेगा, तो अरे और भी काटो, कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है ना? अब नीचे 4 बचा, क्या बचा? ऊपर क्या बचा? 11 गुणे 5 गुणे 7, नीचे बचा 4। ठीक ना? 11 बचे 55, तो 55 गुणे 7 बचे 4, 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, 385/4। अब इसको भाग दे दो, 385/4 को अगर आप भाग दे दो, यही दे दे रहे हैं भैया, यही दे रहे हैं, यहाँ दे दे रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ दे दे रहे हैं। ठीक ना? यही दे दे रहे हैं, ध्यान दे भैया। आपको समझा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर देंगे लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। 4 नहीं है 36। ठीक, कितना आया? 2, 5 उतार लो यहाँ। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 क्यों जाएगा? 4 छंग 24 जाएगा, 4 छंगा 24, कितना आया? 1। 0 बढ़ाओ, 4 तो नहीं, फिर यहाँ 8 आएगा। ठीक है ना? फिर 8 में फिर 2 घटेगा तो 2 आएगा, 0, 4 पंचे 20, 96.25 आएगा। आप भाग करके देख लेना कितना आएगा? 96.25, 96.25 कितना आएगा? 96.25 आएगा। तो भैया कितना निकल के आया? 96.25 mm²। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आएगा? ये आएगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्यों? जो एक का होगा सभी का होगा, तो भैया क्या होगा? बोंच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। क्या निकल के आया? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। क्या निकल के आया? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया। कोई समस्या? हमें तो नहीं लगती कोई समस्या। समझ में आया? आई होप समझ में आया हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलो अब चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलो अब चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 भी हो गया, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, यहां भी लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 10। तो भाई साहब ये हो गया प्रश्न नंबर 10। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि भैया प्रश्न नंबर 10 हमसे कहा क्या? हमसे कह रहा है, 10 खोल लेते पहले। हाँ, हमसे कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, आप कल्पना करना। ठीक है ना? कल्पना कैसे? इसको पलट के पहले हम छतरी बना दें। चलो थोड़ा सा कलाकारी कर देते हैं। छतरी कैसे बनती? ये चलो ये छतरी है। ठीक है ना? ये भैया छतरी है, देख लेना ये छतरी है। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने, ताने समझते हो? इसको 8 बना दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब जब आप छतरी ऐसे खोलोगे, अंदर तीली लगी रहती है ना चारों तरफ, उसकी बात हो रही ताने। एक छतरी में 8 ताने हैं जो समान दूरी पर लगे हुए हैं। अगर आप छतरी को उल्टा करके रखोगे, वो एक सर्किल का टाइप बनेगा। इसे जस्ट इमेजिन करना। ठीक है ना? ज्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाना है। एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने आप समझते हो, छतरी जब खोलते हो जो फैल जाते हैं वो ताने, डंडियां लगी तो ना चारों तरफ तीलियां,
जो समान दूरी पर लगे हुए, मतलब जहां अगर समान दूरी पर लगे होंगे तो एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट से ही तो चारों तरफ कनेक्ट होंगे ना, वो पॉइंट सेंटर का काम करेगा सर्किल का, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, अभी वही चीज बोला आपको, छतरी को एक सपाट वृत्त मानना है। अगर आप छतरी को एक सपाट वृत्त मान लोगे, समझना, हमने एक सपाट वृत्त मान लिया तो ये तीलियां सपाट हो जाएंगी। कितनी? 8 है, 8 है ना, सपाट हो जाएंगी। कितनी है? 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तीली हमने, उसने बोल दिया छतरी को एक सपाट सर्कल मानना। जब सर्कल मानोगे तो ये तीलियां भी उसके लिए किसका काम करेंगी? रेडियस का काम करेंगी, ये भी सपाट हो जाएंगी। जस्ट इमेजिन, जब आपने सर्किल मान ही लिया है तो इसको जस्ट इमेजिन भी करना। तो अगर आपने इसे सर्किल मान लिया तो इसकी जितनी भी क्वालिटीज होंगी सब सर्किल वाले प्रॉपर्टी में बदल जाएंगी, ठीक है ना। क्लियर है? 8 ताने तो हमने 8 ताने को भी बना दिया क्योंकि अब ये सर्किल बन गया, ठीक। कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो भैया जितनी भी जो ये 8 ताने हैं कितने की है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या की है। ये रेडियस का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आया? क्लियर है? अब क्या कह रहा है? हाँ, इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, फिर वही चीज, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो वही अगर आप ये वाले एक ताना लेते हो, एक ये ले लो, क्रमागत मतलब क्रम से, तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? दो क्रमागत तानों का, तो भैया एक क्रमागत ताना ये, एक ये है, और यही के बीच का क्षेत्रफल, तो भैया ये इतना क्षेत्रफल बना रहा है। इसमें जो रेडियस है, एक चाप है, और दो रेडियस एक चाप के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो कहने वाला आपसे कोई भी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है कोई दो क्रमागत, क्या कह रहा है? हाँ, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है? दो क्रमागत, क्रम से दो ताने लेने हैं, उसके बीच का क्षेत्रफल, तो इतने ताने में से किसी को ले लो, ठीक है। तो आपको पता है ये रेडियस का काम करेगी। जब आपने इसको सपाट वृत्त मान लिया, ये चाप हो गया, तो दो रेडियस एक चाप के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो ओवरऑल हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं? वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें थीटा भी चाहिए। क्या चाहिए? थीटा चाहिए। आर तो दिया है, थीटा कैसे निकालोगे? पहले तो आप ये लिख लो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। पाई बराबर कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमें यहाँ थीटा पता लग जाए, आर पता लग जाए, तो आर तो हमको पता है, थीटा पता लग जाए तो भैया हम इसका एरिया निकाल लें। थीटा कैसे निकालो? ये कितने हिस्सों में बटा है? 8 हिस्से में। पूरा जब घूमता है तो कितने का? पूरा एक चक्कर कितने का होता है? 360। अब 360 के कितने टुकड़े हैं? 8 टुकड़े। तो एक टुकड़े का कैसे पता लगेगा? कॉमन जानकारी भैया, 360 मतलब 8 टुकड़े किसके बराबर है? 360 के। तो एक टुकड़ा किसके बराबर हो जाएगा? 360/8 करो, कितना आएगा? 8 चौके 32, 8 पंच 40, कितने का आएगा? 45 का। कितने का आएगा? 45 का आएगा। क्लियर है ना? तो भैया एक टुकड़ा कितने का है? 45 का। 45 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा कितना निकल के आया? 45 नॉर्मल। 8 टुकड़े में बटा है 360 का हिस्सा, तो 360 को हमने 8 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो उन 8 टुकड़ों किसके, वो 8 टुकड़ा किसके बराबर है? 360 के बराबर है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन 8 टुकड़ों का समावेश क्या है? 360 है, ठीक। थीटा कितना आ गया? 45। रेडियस कितना आ गया? ये भी 45। कितना सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। अब एरिया आपसे पूछा है, निकाल दो भैया। 45/360, ठीक, गुणे पाई का मान 22/7। रेडियस कितना है? 45 गुणे 45। क्लियर है? चलो अब एक चीज आप देखो, किससे काटते हैं? 9 पना 45, 9 चौके 36, ये आ गया, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 अठे 40, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 2 चौके 8, 2 11 बार, ठीक है, बिल्कुल सही है। वही ऊपर बचा क्या? 11 गुणे 45 गुणे 45। नीचे क्या बचा? ये 7 में बैठा था, 4 है, 4 गुणे 7, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई कर लो, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यही दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हटा दे रहे हैं,
इसका रोल खत्म, इसका मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान देना, नीचे वाला हो जाएगा 28, 45 तो 11 गुणे 45 पैंतालीस होता है 20 25, इसका गुणा कैसे करोगे? देखो जब भी लास्ट में 5 हो इकाई का अंक, तो इनका गुणा कैसे करते हैं ध्यान देना। 45 45 का 20 50 कैसे होता है? पहले इनका ऐसे देखो, 45 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं ना, स्क्वायर ही समझो, तो भैया इसका वर्ग करते 5 5 25, इस 5 का वर्ग 25, और ये इधर वाली संख्या का आपस में गुणा कर 4 5 20, ये आपका क्या होगा? 45 का गुणा। ठीक है, तो 20 25 हो जाएगा 11, 11 किस पे करो? 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, और जीरो का 2 ही रहेगा, 11 दूनी 22। ठीक है, क्या निकल के आया? 22 275 बटे 28, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? ये आपका दो तानों के बीच के क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक, अगर आप दशमलव में बदलना चाहो 28 का इसमें भाग दे देना, जो उत्तर आएगा आपका दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये आपका क्या निकल के आएगा? दो तानों के बीच के हिस्से का क्षेत्रफल 22 275 बटे 28। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके प्रश्नावली 11.1 कुल 14 प्रश्न है, हमने 10 सवाल आपके करा दिए, 4 प्रश्न और बाकी वो भी हम करा देंगे। 18 फरवरी से आपका पेपर है, घबराना बिल्कुल नहीं। 18 फरवरी से पहले पहले हम आपके उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे जिनकी परीक्षा में पूछने की संभावना अधिक से अधिक है। दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, बहुविकल्प जितने भी बनेंगे, हम आपको सब चुनिंदा सवालों को उससे पहले करा देंगे। ठीक है ना, वही प्रश्न कराए जाएंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना 100%। ठीक है ना, क्लियर है? तो 4 प्रश्न बाकी है, वो आपको हम कल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।